हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने फिनॉल कंप्लीट करा था, ठीक है। उससे पहले अपने अल्कोहल पूरा पढ़ लिया था, उसके बाद फिनॉल पढ़ा। फिनॉल में अपन ने प्रिपरेशन मेथड देखे, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी और लास्ट में अपन ने उसकी केमिकल रिएक्शन देखी। जितनी भी केमिकल रिएक्शन थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद इसी यूनिट का अगला टॉपिक है अपना ईथर, तो वो आज अपन स्टार्ट करेंगे। चलो, क्या होता है ईथर, ठीक है। ईथर के बारे में सब जानते हैं। ऑक्सीजन के दोनों तरफ अपने लेफ्ट हैंड साइड अपने दो कोई भी एल्किल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, आर ग्रुप जुड़े हुए, तो आप उसको क्या कह रहे हो, ईथर कह रहे हो, ठीक है। ईथर को बनाने की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो, फर्स्ट है अपनी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। आप अल्कोहल मॉलिक्यूल लोगे और वहां से क्या निकालोगे, H2 मॉलिक्यूल निकालोगे, यानी कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो उसी को आप क्या कह रहे हो, उससे आपका क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। कैसे, आपने देखो ये दो मॉलिक्यूल लिए हैं, अपन ने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, किसके, अल्कोहल के। यहाँ से अपन ने एक अल्कोहल को एक्सिस के फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो दूसरे मॉलिक्यूल का OH और फर्स्ट अल्कोहल का H, ठीक है। यहाँ से H2 मॉलिक्यूल निकलता है। देखो, ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है, तो आपका क्या बनता है, ईथर बनता है। सेम एज इट इज आपने एथेनॉल लिया है, C2H5, दो मॉलिक्यूल लिए हैं। अब ये रिएक्शन आप लो टेम्परेचर पे करवा रहे हो, ठीक है। अब आपका ईथर ना बन के सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से ही क्या है, एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, ना कि ईथर में। देखो, ये क्या है, C2H5, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 और आपका OH ग्रुप। तो देखो, इसका OH ग्रुप और इसका एक हाइड्रोजन CH3 का आपका किस में कन्वर्ट होगा, एल्कीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर अपन मैकेनिज्म देखें कि अपन दो अल्कोहल को की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो ईथर में कैसे कन्वर्ट होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक अल्कोहल मॉलिक्यूल लिया है, उसकी रिएक्शन आपने एसिडिक मीडियम में कराई है। देखो, फास्ट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि देखो जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जब उनके बीच में देखो दो रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो उनके बीच में इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। बनने वाला इंटरमीडिएट अगर स्टेबल हो, ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। अगर लेस स्टेबल हो इंटरमीडिएट, तो वो रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। तो देखो, फर्स्ट रिएक्शन आपकी फास्ट हो रही है। ये एसिडिक प्रोटॉन कहाँ, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाके अटैच होगा। तो देखो, यहाँ पे आपका क्या बना, OH ग्रुप पहले से था, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में काम आ गए। तो देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता, तो देखो अपन ने सेकेंड स्टेप में दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल लिया है, प्लस में अपन ने फर्स्ट स्टेप में जो बना था वो लिया है। यहाँ से देखो H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक हेटेरो एटम है, जो कि क्या है, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता, ठीक है। बचा R+ ग्रुप, वो कहाँ पे जाकर अटैक होगा, कहाँ पे अटैच होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। अब देखो, यहाँ पे इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे आया, एल्किल ग्रुप ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाई है, तो ऑक्सीजन के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। अब यहाँ पे देखो, जो अपना सेकंड स्टेप में लिया था, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा और फाइनली आपका क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन थी। सेकंड रिएक्शन है अपनी अल्काइलेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, कि कोई भी अल्कोहल लेंगे उस पर क्या, कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। देखो, ये एक एल्किल ग्रुप लिया है अपन ने, आइसोब्यूटाडीन, ठीक है। यहाँ से देखो अल्कोहल के OH, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा इस ऑक्सीजन के साथ, ये पूरा ग्रुप आइसो ग्रुप है, अभी किसमें चेंज हो गया, नियो ग्रुप में चेंज हुआ। अब ये एक एल्किल ग्रुप है और इधर ये अल्कोहल का, ठीक है, ग्रुप, ये अल्कोहल RCH2, अल्कोहल का ही RCH2 ग्रुप है, ठीक है। बीच में आपका ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो अलग अलग एल्किल ग्रुप हैं, तो आप इसको क्या कर रहे हो, ईथर कर रहे हो, ठीक है। अंडरस्टूड है। नेक्स्ट रिएक्शन, थर्ड है इसका प्रिपरेशन मेथड, विलियमसन सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। देखो, जब आप
अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ करवाती हूँ तो हमें पता है कि जो अपन पढ़ चुके हैं अल्कोहल में भी फिनॉल में भी पढ़ा था, ठीक है। जब अल्कोहल की रिएक्शन आप सोडियम किसी भी मेटल के साथ करवाते हैं लाइक सोडियम पोटेशियम, तो आपका बनता है एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन लिया है विलियमसन सिंथेसिस में, और आपने लिया है एक एल्किल हैलाइड, हैलाइड एक्स लिखा है मैंने, तो इसकी जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ से ये जो हैलोजन पे है जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव एक्स माइनस और सोडियम मेटल जो प्लस चार्ज है वो सोडियम हैलाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और आपका क्या बच जाएगा, ये ईथर बच जाएगा। सेम एज इट इज मैंने अगली रिएक्शन में एक्स की जगह मैंने कोई जो हैलोजन लिया वो ब्रोमीन लिया है, यानी एल्किल ब्रोमाइड लिया है, और ये मैंने 3 डिग्री अल्कोहल लिया। देखो ये CH3 कार्बन CH3 ये 3 डिग्री अल्कोहल था, OH था, ठीक है। जब इसने मेटल के साथ रिएक्शन करवाई तो H यहाँ से निकल गया, और ये क्या बच गया आपका एल्कोक्साइड आयन बन गया। सेम एज इट इज ये रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से बाहर चला गया, और ये क्या बच गया आपका ईथर बच गया। फोर्थ है अपना प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम डाईएजोमेथेन, ठीक है। कोई भी देखो ये एक ही कार्बन, इसके लिए आप मेथ लगाते हो, सैचुरेटेड है तो एन लगाया है आपने, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए अपन क्या लगाते हैं, एजो ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। और 2 नाइट्रोजन है तो डाईएजोमीथेन, ठीक है। जब आप एल्कोहल की रिएक्शन डाईएजोमीथेन से करवाते हो तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिमूव हुई है, ठीक है। और यहाँ पे CH3 किसके साथ जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन के साथ, इसी को क्या करेगा आप ईथर करेगा। फिफ्थ प्रिपरेशन मेथड है कन्वर्जन टू लोअर ईथर इनटू हायर ईथर, ठीक है। निम्नतम ईथर का उच्चतम ईथर में क्या होता है, रूपांतरण होता है। ये आपने पहले से ही ईथर लिया है, तो वो किसके थ्रू होता है, गिरनियर रिएजेंट के थ्रू होता है, ठीक है। आप लोअर ईथर को हायर ईथर में किसके थ्रू चेंज कर सकते हो, गिरनियर रिएजेंट RNGX, ठीक है। ये अपन ने चेंज किया है, और ये क्या बना है आपका ईथर, लॉन्ग चेन बन गई, यानी कि ये क्या है हायर ईथर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से क्या होता है, कम होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम क्यों होता है, ये बात मैंने बहुत बार रिपीट करी है, अल्कोहल में भी फिनॉल में भी अब ईथर में भी, और आगे भी नेक्स्ट बहुत बार आएगा ये कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। क्यों होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल में कौन से टाइप की होती है, कौन से टाइप की होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी एसोसिएशन हो जाता है। एसोसिएशन के कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप लिखा है मैंने, ईथर की जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं साइक्लिक ईथर के। देखो जनरल ईथर आपको आगे की ऑक्सीजन की वैलेंसी कोई भी एल्किल ग्रुप जैसे CH3 है एक साइड, दूसरी तरफ भी CH3 है, तो उसको क्या उसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगी, डाई मिथाइल ईथर। लेकिन जब अगर कोई रिंग बनी हुई हो और बीच में ऑक्सीजन हो, देखो 1 2 3 मेंबर्ड रिंग है तो उसका नाम क्या है, देखो ऑक्सीजन। ये आपके डिटेल से फाइनल ईयर में है, तो ज़्यादा कुछ सीरियसली बात नहीं है। 3-4 कंपाउंड है ईथर में, तो ये आपको इसको बेसिक नॉलेज के लिए याद ही रख लो। जब 3 मेंबर्ड है तो इसका क्या नाम है, ऑक्सीजन। 4 मेंबर्ड रिंग है और उसमें अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, ठीक है। और 5 में है तो ऑक्सीजन, 6 में है तो ऑक्सीजन, और 5 में है तो ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, अपन देखो 3 ही चीजें करते आ रहे हैं। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि अपन कौन से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर वो बनता कैसे है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट अपन देखते हैं उसकी केमिकल रिएक्शन। ये तीन चीजें ही देखते आ रहे हैं। अब देखो ईथर की केमिकल रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें फर्स्ट पॉइंट है हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन मतलब ईथर, अब अपन ये देखेंगे कि ईथर किसके साथ रिएक्शन करता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो देखो ईथर है वो अपन पढ़ रहे हैं इसमें हेलोजिनेशन, यानी हेलोजन का जुड़ना। किसके साथ पढ़ रहे हैं, ईथर के साथ पढ़ रहे हैं। तो ईथर पर हेलोजन क्या करवा रहे हैं अपन,
हेलोजन को ऐड करा रहे हैं। तो अपन ने एक एग्जांपल लिया है, ये सिंपली ईथर का। देखो ये बीच में ऑक्सीजन है, इधर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2 CH3, इधर भी ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा ईथर है? डाई इथाइल ईथर, ठीक है। हेलोजनेशन ये क्या कह रही है, ये रिएक्शन क्या कह रही है कि जब ईथर को हेलोजन के साथ क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ईथर का देखो, ये जो फर्स्ट कार्बन है ये इसका अल्फा कार्बन है, ये भी इसका अल्फा कार्बन है। मैंने को एक को अल्फा और एक को अल्फा डैश नाम दिया है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन पर क्या जुड़ जाता है? हेलोजन जुड़ जाता है। इसी रिएक्शन को आप क्या कह रहे हो? हेलोजनीकरण कह रहे हो, ठीक है। देखो दोनों ही अल्फा अल्फा कार्बन है, तो एक बार एक कार्बन पे क्या जोड़ दो? हेलोजन जोड़ दो, अगली स्टेप में दूसरे पे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका? अल्फा अल्फा डैश, दो हेलोजन तो डाई हेलो, और दो इथाइल ग्रुप है ये आपके, तो इसको क्या कह रहे हो? डाई इथाइल, और बीच में क्या? ईथर। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है। और इसमें फर्स्ट है आपका ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपन को पता ही है क्या होता है। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो देखो ये क्या है, आपने एक ईथर लिया है, ठीक है। तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन इस रिएक्शन में क्या कह रहा है कि कोई भी ईथर है, ठीक है, उसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने ईथर लिया है, इस पे ये क्या है? दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा, ये अल्फा कार्बन भाई, ऑक्सीजन जो फर्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, इसके बाद दो हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन के द्वारा क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यहाँ पे दो देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, ठीक है। O2 यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके लिए इसको क्या नाम दे रहे हो? परऑक्साइड। हाइड्रोजन है तो हाइड्रो परऑक्साइड बन गया आपका। लास्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। देखो क्या होता है, ईथर की रिएक्शन जब अपन कंसंट्रेट इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ करवाते हैं तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बना लेते हैं, कौन? ईथर, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ईथर है वो ब्रॉन्स्टेड लोरी क्षार की भांति व्यवहार करेगा। देखो ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी क्या होती है, ये आपने इनऑर्गेनिक में शायद आई थिंक पढ़ी होगी। ब्रॉन्स्टेड लोरी, लुईस एसिड थ्योरी, ठीक है। जो H+ देता है वो एसिड होता है, जो H- देता है वो क्षार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो ईथर है, देखो ऑक्सीजन दो R ग्रुप जुड़े हुए हैं आपके, आर ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये आपका ईथर है। मैंने बेस क्यों लिखा है? यहाँ पे देखो आपने कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, अब देखो ये एसिड है, तो एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। अब ये इस एसिड के प्रेजेंस में ईथर यहाँ पे बेस की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है, एक्ट एज ए बेस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एसिड है आपका वो H+ देगा, क्योंकि एसिड का क्या काम है? H+ देना। ये कहाँ पे जुड़ेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। ये क्या बन गया आपका? डाई एल्किल, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इसको क्या करेगा आप? ऑक्सोनियम सॉल्ट। ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है? सॉल्ट बना रहा है, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपने डाई इथाइल ईथर लिया है, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, ये भी एक एसिड है, ठीक है। एसिड के प्रेजेंस में करवा रहे हो, और ये आपका क्या बन रहा है? ऑक्सोनियम सॉल्ट बना रहा है। यहाँ पे ये कंप्लीट। Thank you.